सरस्वती नदी को खोजने के लिए हमें थोड़ा शास्त्रों और इतिहास को समझना पड़ेगा। विद्वानों ने सरस्वती नदी को खोजने में हजारों साल लगा दिए और हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, फिर भी सरस्वती नदी को नहीं खोजा जा सका। आज हम कल की पुराण में 2 श्लोक में सरस्वती नदी को खोजेंगे। कल की पुराण में पृष्ठ संख्या 473, 16 अध्याय, श्लोक नंबर 6। कल्कि के जो पितर हैं वो कल्कि को कहते हैं कि हमारी मुक्ति के लिए ये यज्ञ कीजिए। वो यज्ञ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 यज्ञ किए जाते हैं। ये यज्ञ वारणावत में नहीं होते। वारणावत शिव का नगर है और शिव के नेतृत्व में ये 4 यज्ञ होते हैं, जिसमें अरे स्थल में राजसूय यज्ञ, गजाहव्यम में वाजपेयी यज्ञ, माकंदश्च में मेघ यज्ञ, वर्क स्थल में महामखी यज्ञ। अब इन यज्ञ में कल की सभी ब्राह्मणों, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि को बुलाते हैं। श्लोक नंबर 7। गंगा यमुना के मध्य में स्नान किया और पवित्र हुए और गंगा यमुना के मध्य में ही यज्ञ किया। इसका मतलब सरस्वती नदी भी गंगा यमुना के मध्य में ही बहती है। अब जो सनातन धर्म का संकल्प मंत्र है, मंत्र कहता है कि गंगा यमुना के केंद्र भाग की तरफ मुख करके ब्रह्मवर्त में ये यज्ञ किया जाता है। संकल्प मंत्र भी कहता है कि ब्रह्मवर्त गंगा यमुना के मध्य में ही स्थित है। अब भौतिक परिस्थिति में देखें तो गंगा यमुना के मध्य में एक ही नदी बहती है, जिसे हिंडन नदी के नाम से जाना जाता है और इसी हिंडन नदी के तट पर वारणावत तीर्थ है। अब एक तीर्थ हमें गंगा यमुना के मध्य में मिला और बाकी 4 तीर्थ भी हिंडन नदी के तट पर ही हैं। क्या ये हिंडन नदी ही सरस्वती नदी है? इसको जानते हैं। अब अगर हम हिंडन नदी के नाम को देखें तो ये हिंद नाम कहाँ से आता है? महाभारत या किसी भी ग्रंथ में या किसी भी शास्त्र में हिंडन नदी के नाम का कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि ये हिंद शब्द सनातन संस्कृति का शब्द ही नहीं है, इसलिए ये किसी धर्म शास्त्र में नहीं मिलता। हिंद शब्द इस्लामिक संस्कृति से आया और ये शब्द पहली बार हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा इसका उच्चारण किया गया। इसी के आधार पर गजवा-ए-हिंद कहा जाता है। इससे ये साफ है कि हिंद शब्द सनातन का शब्द नहीं है, इसलिए गंगा यमुना के मध्य हिंडन नदी ही सरस्वती नदी है। अब हम देखें जो हिंडन नदी के जो नाम हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड में बाकायदा दर्ज हैं, हरनद, हरनंदी, पचनद, पंचतीर्थी, पंचगंगा, ये सब हिंडन नदी के ही नाम हैं और सौभाग्य से सरस्वती नदी के भी यही नाम है। सरस्वती नदी को पंचतीर्थी, पंचगंगा, पंचनद, हरनंदी कहा जाता है। यहाँ निश्चित हो जाता है कि हिंडन नदी ही वास्तविक सरस्वती नदी है। इस्लामिक काल में सरस्वती का नाम बदलकर हिंडन नदी रखा गया।